अमरीकी कौम से खिताब में सदर ट्रंप ने ईरान जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि अगले 2 से 3 हफ्ते ईरान पर सख्त हमले करके उन्हें पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। ईरान जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका, अब ईरान खतरा नहीं रहा। ईरान पर हमले के बुनियादी मकासद पूरे हो गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बम बनाने की सलाहियत भी ख़त्म कर दी है। जंग मुकम्मल करने के करीब है। अमरीकी सदर ने कहा है कि हमें मशरिक़ वस्ता के तेल समेत उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना आबनाए हुर्मुज़ की कोई ज़रूरत है। तनाज़ा ख़त्म होगा तो आबनाए हुर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को आइंदा हफ्तों में पत्थर के ज़माने में वापस भेजने की धमकी पर ईरानी फ़ौज की ऑपरेशनल कमांड ख़ातिमुल अंबिया ने अमरीका और इसराइल पर तबाहकुन हमलों का ऐलान कर दिया है। ईरान के सरकारी टीवी पर नशर बयान में कहा गया है कि ये जंग तुम्हारी ज़िल्लत, शर्मिंदगी और यकीनी शिकस्त तक जारी रहेगी। हमारे मज़ीद सख्त, वसी और तबाहकुन इक़दामात के लिए तैयार रहो। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी अवाम के नाम ख़त में लिखा है कि क्या अमरीका फ़र्स्ट वाकई आज अमरीकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है? क्या ये हकीकत नहीं कि अमरीका इस जहरियत में इसराइल के नुमाइंदे के तौर पर शामिल हुआ? लिखा कि ईरान की अमरीकी शहरियों से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान ने मुसल्लत की गई जंगों का बहादुरी से जवाब ज़रूर दिया है। ईरान ने मुज़ाकरात किए, मुआहदा किया और अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी की। मुज़ाकरात के दौरान ही 2 मरतबा जहरियत करने के फ़ैसले अमरीकी हुकूमत के थे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा है कि ईरान जंग के मकासद हासिल हो चुके तो वाज़े नहीं मज़ीद क्या हासिल करना बाकी है। कहा कि वाज़े नहीं कि अब इस जंग का आखिरी मरहला क्या होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के बाद ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले सामने आए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान ने 6 घंटों के अंदर चौथा मिसाइल हमला किया है। शिमाली इसराइल में ख़तरे के सायरन बज उठे। बनी बराक में मिसाइल के मलबे से 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हिज़्बुल्लाह के भी शिमाली इसराइल में मालकिया और मैतूला पर रॉकेट और ड्रोन हमले, हैफा के करीब फ़ौजी मकाम को भी निशाना बनाया। ग्रुप के मुताबिक शिमाली इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों और फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 12,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है, जबकि 155 ईरानी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया या तबाह किया जा चुका है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ मुल्कों के हम मनसबों से राबते हुए पाकिस्तान के ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़रा ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। जंग रुकवाने के लिए वज़रा ख़ारजा कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में नायब वज़ीर आज़म का दौरा चीन अहमियत का हामिल है। मुकालमा और सफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा से अफ़गान सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। 5 निकाती अमन मनसूबे के इक़दाम की मंजूरी दी गई। है गुल प्लाजा के जुडिशल कमीशन ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। कमीशन का कहना है कि जुडिशल कमीशन की जानिब से 7 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश कर दी जाएगी। तफसीलात जानेंगे अमीन अनवर से। अमीन, बताएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, सानिया, गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए बनाया गया जुडिशल कमीशन ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन ने ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल करते हुए आज सेक्रेटरी कानून को एक खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि तो वो आके अपनी रिपोर्ट जो है इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट से रिसीव कर सकते हैं। ये खत लिखा गया है कि जुडिशल कमीशन का बाकायदा आगाज 10 फरवरी को हुआ था, जिसमें सिंध हुकूमत ने गजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसके बाद हमने देखा कि कमीशन को जो TORs दिए गए थे उसमें जो आग लगने का मकासद और उसकी तहकीकात के साथ साथ 8 हफ्तों की मुद्दत का वक्त दिया गया था जुडिशल कमीशन को, जिसमें उन्होंने अपनी तमाम कार्रवाई मुकम्मल की है। और खत में यह भी कहा गया है कि रिपोर्ट और तमाम रिकॉर्ड को सील शुदा हालत में सिंध हुकूमत के हवाले किया जाएगा और रिपोर्ट को अवाम के सामने लाने या ना लाने का अख्तियार सिंध हुकूमत के पास होगा। कमीशन ने अपने खत में कहा है। जिसके बाद
कार्रवाई के दौरान हमने देखा कि मुख्तलिफ इदारों को जुडिशल कमीशन ने तलब किया था और उनके बयानात कलम बंद किए और उसके साथ साथ इन्हें एक सवालनामा भी दिया गया था जो कमीशन को डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने थे वो कराए गए हैं। और अब आज ये खत सेक्रेटरी कानून को लिखा गया है कि कमीशन ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है और 7 अप्रैल को सेक्रेटरी लॉ आकर रिपोर्ट वसूल कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन अनवर अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात कराची में होने वाली बारिश की। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया है। मुनव्वर चौरंगी के करीब पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। अहवाल बताएंगे काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई है और वक्फे वक्फे से ये सिलसिला जारी है। अब बारिश का सिलसिला रुक चुका है, लेकिन हमने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सड़कें हों वहाँ पानी जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में जो है वो मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हम मुनव्वर चौरंगी अंडरपास के करीब मौजूद हैं और यहाँ भी जो है वो अंडरपास की तामीरात का काम जारी है। मेरे कैमरामैन सबसे पहले मेरे पिछली जानिब के मनाजिर आपको दिखाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो रॉन्ग वे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, जबकि जगह जगह जो है वो आप देख सकते हैं कि गड्ढे भी पड़े हुए। ना सिर्फ इस जानिब के मनाजिर बल्कि सीधे हाथ की जानिब के भी अगर मुनव्वर चौरंगी के आपको मनाजिर दिखाएं तो यहाँ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शहरी थोड़ा सा एहतियात करें। जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं वो अपनी लाइन में रहकर और सिरों जो है वो राइड करें, और इसी तरह जो गाड़ी सवार हजरात हैं और जो अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं तो वो भी जो है वो ड्राइव जो है वो बड़े एहतियात से करें ताकि अपनी मंजिल पर पहुंच सकें और किसी भी किस्म के हादसे से बच सकें। जी, मौसम के हालिया सिस्टम की शिद्दत ताहाल बरकरार है और सिस्टम के ज़ेर असर बारिश के मज़ीद 2 स्पेल्स आज रात तक कराची को मुतासिर कर सकते हैं। उनीबा ज़मीर शाह अपडेट करेंगी। 2 किस्म के बारिश के सिस्टम होते हैं जो जनूब एशियाई ममालिक पर असरअंदाज होते हैं। एक तो मानसून के सिस्टम होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो मगरबी हवाओं के सिस्टम होते हैं जो आम तौर पर मौसम सरमा में पाकिस्तान समेत जो हमारे आस पड़ोस के ममालिक हैं उस पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मौसम सरमा तो ख़त्म हो चुका, लेकिन मौसम सरमा में आने वाली मगरबी हवाओं के सिस्टम ताहाल मुल्क पर असरअंदाज हो रहे हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में मुसलसल आगाह किया जाता रहा है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो ये कितना अनयूजुअल वेदर है। ये तकरीबन पिछले 6-7 साल से पैटर्न्स हम शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो कि लास्ट ईयर कराची में जो है अप्रैल में कोई बारिश नहीं हुई थी। इस साल जो हम ये देख रहे हैं कि जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं उनमें चेंजिंग की वजह से या जो हमारे पोलर वर्टेक्स है, पोलर वर्टेक्स जब मजबूत होता है तो वो तकरीबन जो कुतुब शुमाली के इलाके होते हैं या पोलर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर उसका इम्पैक्ट होता है। जब वो कमज़ोर होता है, जैसे कि आजकल वो कमज़ोर है पोलर वर्टेक्स, तो उसके आउटब्रेक्स जो हैं वो साउथ की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो एंसो कंडीशन है जिसमें हम इक्वेटोरियल पैसिफिक के सी सरफेस टेम्परेचर देखते हैं वो भी इस वक्त जो है वो अपने न्यूट्रल फेज में है। तो आप कह सकते हैं कि ग्लोबली जो हमारे पैटर्न ऑफ वेदर हैं वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। इस वक्त भी बलूचिस्तान के साहिली पट्टी पर बादल मौजूद हैं और ये सिंध की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आगाह किया गया है कि मज़ीद 2 स्पेल आ सकते हैं। एक या तो दोपहर में बरस सकता है और एक रात में या रात गए बरस सकता है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकें जो किसी हद तक ख़तरनाक ही होती हैं। और अगर बिजली की गरज चमक बहुत ज़्यादा होती है इस दौरान भी खुले आसमान के नीचे ना खड़े हों क्योंकि बिजली गिरने का खदशा भी इस दौरान मौजूद रहता है। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज है और इस सिस्टम के तहत 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाओं का एक सिस्टम इन दिनों मुल्क पर असरअंदाज है और इस सिस्टम के ज़ेर असर बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के बेशतर मुकामात पर 4 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने सिस्टम के तहत कराची समेत सिंध के कई मुकामात पर भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। कराची में आज सुबह सवेरे बादल बरसे, कहीं हल्की और कहीं मोतदिल शिद्दत की बारिश हुई। आज रात तक कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की भी पेशगोई की गई है। कराची में कल हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि 5 या 6 अप्रैल को भी एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है।
बलूचिस्तान में शमाल मशक्की इलाकों में ताकतवर मगरबी निज़ाम मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। मूसलाधार बारिशें जारी हैं। पहाड़ियों मैदानी इलाकों में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। 15 मुख्तलिफ वाक़यात में 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कई मकामात मुतासिर हैं। 15 मुख्तलिफ वाक़यात में 12 अफराद जख्मी, जबकि मुतादिद फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कल अब्दुल्ला और पशीन में सैलाबी नदी नालों के करीब जाने, पिकनिक और ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर पाबंदी है। चमन के नशीबी इलाकों में सैलाबी रेलों से मुतादिद मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है। गुलिस्तान, तौबा चकजई, जियारत, कला सैफुल्ला, दक्की, हरनाई, संजावी, मुस्लिम बाग, खानोजई, शीला बाग और बरशोर समेत कई अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है। दक्की, हरनाई, चमन, कला अब्दुल्ला में 57 मकानात मुतासिर हैं। मुतादिद शाहराएं बंद होने से कई मकामात पर ट्रैफिक मुअत्तल है। हरनाई और दक्की की करीब 1 दर्जन मालबरदार गाड़ियां पानी में फंस गईं। रुगानी में सड़क बह गई, 3 गाड़ियां नदी में जा गिरी, 3 अफराद जख्मी हैं। हरनाई संजावी के बरसाती नालों में 60 ट्रक बह गए। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाई जारी है। बारिशों के बाइस दरिया सिंध में राजनपुर के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। कच्चा चौहान के मुकाम पर दरिया सिंध पर बना आर्जी स्टील का पुल टूट गया, जिससे रुझान और रहीम यार खान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल है। इंतजामिया के मुताबिक पुल की बहाली का काम तेजी से जारी है। सिंध में हैदराबाद, नवाबशाह, ठट्टा, सजावल, मातली, दादू, मेहर समेत मुतादिद मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मुजफ्फरगढ़ के शहरी मार्च के बिलों में मीटर, रेंट, फिक्स चार्जेस लगाए जाने पर सरापा एहतजाज है। इस पर तफसील बताएंगे मोहम्मद अदनान मुश्तबा। जी, आवाम पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और जो एलपीजी की कीमतों में इजाफे की वजह से परेशानी का शिकार थे। अब हालिया जो बिल हैं उनमें फिक्स मीटर चार्जेस के नाम से नया जो चार्जेस हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। पीछे जितने भी शहरी हैं ये अपने बिल उठाए मौजूद हैं, इनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस के हिसाब से जो अभी नया इजाफा किया गया ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे हमारे बिजली के बिलों में 500 रुपये, 1000, 2,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से जो इजाफा हो जाएगा ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत से अपील है हमारी कि वो ना बिल का जो चार्ज है ये कम करें। बिजली का बहुत ही महंगाई हो गई है इसकी। मैपको हुकाम से हमारी बात हुई। मैपको हुकाम का यही कहना था कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक फी किलोवाट जो अप्रूव्ड लोड है उसके हिसाब से नए चार्जेस आयद किए गए हैं। उन्होंने यही कहा कि हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक ये टैक्सेस मुतारिफ करवाए गए हैं, जबकि शहरी सारी सूरत हाल में परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं।